हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये लाइफ टाइम है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की इन आवर्स और ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। ओके, तो मॉड निकालना है सिंपली। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे मॉड में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 61। तो 61 के करेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा ये हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास। ओके, तो यही बात हम लिख लेते हैं। ये वीडियो एग्जाम पर्पज से, इसलिए इसमें हमें डिटेल लिखना होता भी है। ओके, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 61 and the corresponding class interval to this frequency is 60 to 80। ओके, देखिए 61 मैक्सिमम है, 61 हमारा क्या है, ये मैक्सिमम है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, मॉडल क्लास। therefore the model class is 60 to 80। ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ओके, अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे। we know that mod is equal to this is equal to L plus f minus f1 divide by 2f minus f1 minus f2 into h। ओके, तो यहाँ भी इसको डिटेल हमें करना होगा कि कौन सा टर्म क्या है। वेयर L हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, देन F के बाद F1 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। कौन सी क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी of the class preceding the model class। ओके, उसी तरह F2 हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class, ओके, उसके बाद H हमारा क्या है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ओके,
अब देखिए ये तो आपने डिटेल लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए चूंकि मॉडल क्लास आपने कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर लिया है, तो आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसको अब आप बता सकते हैं इस टेबल की हेल्प से। देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रीसीडिंग, ये हमारा हो गया सक्सीडिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए अगर, तो ये हमारा है क्या है, दिस इज एफ एंड दिस इज F1, दिस इज F2, ठीक है, F1 दिस इज F2 एंड दिस इज L एंड दिस इज L, दिस इज L, और डिफरेंस विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे हमने समझाने के लिए बता दिया है। हियर L इक्वल हमारा क्या है, L इक्वल तो 60 है, F इक्वल हमारा 61 है, F1 हमारा क्या है, प्रीसीडिंग, दैट मीन्स 52, दिस इज 52, F2 हमारा क्या है, दिस इज 38, और H हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60, दिस इज 20। ठीक है, F2 38 है हमारा जी, 38 है। ओके, बस अब इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 we have mod is equal to L हमारा है 60 प्लस दिस इज 61 माइनस 52 डिवाइड बाई 2 इंटू 61 माइनस F1 माइनस F2 मीन्स 52 एंड माइनस 38, ओके, इंटू H मीन्स 20। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल 60 प्लस ये हमारा हो जाएगा 9 डिवाइड बाई ये हो गया कितना 122 माइनस 52 38 ये हो गया 90, ओके, इंटू H मीन्स 20। नाउ दिस इज इक्वल टू 60 प्लस, अब यहाँ पे देखिए सारे स्टेप हम लिख रहे हैं, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा हो गया 32, दिस इज 32 इंटू 20। नाउ दिस इज इक्वल टू 60 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 5 ज़ 20 और 4 8 ज़ 32। ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू 5 45 डिवाइड बाई 8। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 60 प्लस इसको करिए 8 5 ज़ 40 0.5 बचा, 8 6 ज़ 48 20 देन 8 2 ज़ 16 देन 4 बचा 48 5 ज़, ये आया। दैट मीन्स फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, दिस इज 65.625। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या ये 65 पॉइंट समथिंग आया है ना, 65 पॉइंट समथिंग, तो देखिए 65 पॉइंट समथिंग इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ओके, उसी क्लास इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हेंस मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल जो क्वेश्चन गिवन मॉडल लाइफ टाइम of the components this is equal 65.625 hours। ओके, तो इसको आप यहाँ के बजाय आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, गुड बाय।